जी, तो शैल जी इसमें भी करीब-करीब 7 दिन के लोज़ को इस स्टॉक ने ब्रेक किया और ये बहुत हेवी वॉल्यूम्स के साथ हुआ, लॉन्ग लिक्विडेशन भी हमें देखने को मिला और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट्स का बिल्डअप अब एग्रेसिव लेवल पे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे हिसाब से 235 ये बहुत अहम अब एक रेजिस्टेंस ज़ोन के तौर पर इस स्टॉक में काम करेगा और मेरे हिसाब से क्योंकि अब एक न्यूज़ जो है वो कहीं न कहीं बाज़ार में पूरी तरह से इस स्टॉक के अंदर डिस्काउंटेड हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से डिप जो है वो 205, 210 के जो लेवल्स है वो आपको रीटेस्ट होते हुए, ब्रेक होते हुए नज़र आएँगे। तो इस स्टॉक में थोड़ा-सा मेरे हिसाब से मंदी का ही रुझान आने वाले दिनों में देखने को नज़र आएगा। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आता हुआ और साफ तौर पे आप देखिए भारतीय इंफ्राटेल पे, चूंकि वो एक बार फिर से रुका हुआ फैसला आगे बढ़ गया है इंडस टावर का, उसका इंपैक्ट हमने सुबह ही आपको बताया था कि ये मामला बहुत ज्यादा टलता जा रहा है और बाजार का मूड बिगड़ा, तो इस पे पिटाई और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तो एक कमजोरी का ट्रेड था ही, लेकिन आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो आपको खरीदारी का मौका दे रहे हैं। देखिए इस समय आज एक्सपायरी का ट्रेड चल रहा है मार्केट में, दिग्गज शेयर आपको थकते हुए नजर आ रहे हैं, कई सेक्टर्स में शेयर्स में खबरों की वजह से शॉर्ट ट्रेड बन रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही शानदार चार्ट आपके लिए मैं ढूंढ कर लाया हूं। ये फंडा स्टॉक नहीं है, ये सिर्फ एक चार्ट है जो आपको एक बेहतरीन मौका दे रहा है, एक ब्रेकआउट सिनेरियो बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और जैसे हम आपको सुबह भी बताते थे, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं एक चार्ट, वो है एसएमएल इसूजू का। इस चार्ट पे आशीष जरा आप नजर डालिए, तब तक मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक ये कि ये जो स्टॉक आज सपोर्ट लेकर चला है जिस लेवल से, वहां पे 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज का बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस था। दूसरी बात, इसने 3 दिनों का करेक्शन देखा है और उसके बाद आप एक अपस्विंग अब इस स्टॉक में बनते हुए देख रहे हैं। और तीसरी बात ये कि इसने कल के हाइस तो क्रॉस कर ही लिए थे दोपहर में, अब वो 2 दिन पहले के हाइस को भी क्रॉस कर रहा है। तो एक मार्केट जहां पर आप देख रहे हैं इंडेक्स पे दबाव है, ये स्टॉक करीबन हफ्ते भर के हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ एक शानदार अपस्विंग की शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतरीन है। फिलहाल आपको इस लेवल से भी, अगर आप सिर्फ 3 दिन पहले के हाइज देखेंगे ना, तो वो थे 425 रुपए के, तो अभी आप वहां से भी नीचे हैं। तो ये तो जो नुकसान हाल में हुआ है इसकी भरपाई करता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। आशीष क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, तो प्रदीप इस स्टॉक में भी एक बहुत खास बात ये हुई कि आज जो रैली हुई इसने करीब लास्ट 3 दिनों की पूरी जो डिप है उसको एक बार में कवर अप कर लिया और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये कवर अप हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1.5 लाख शेयर इसमें ट्रेड हो रहे हैं और मेरे हिसाब से जो वॉल्यूम के एवरेज होते थे वो 40-50 हज़ार शेयर का होता था। तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से जो रिकवरी हुई है वो वीकली चार्ट्स में एक ब्रेकआउट की और इंडिकेशन दे रही है और ये ब्रेकआउट होगा 420 के ऊपर। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में 385, 390 पे अब एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा और ऊपर में मैं मानता हूं 450 से 460 की जो जगह है वो ये स्टॉक अब इस वीकली ब्रेकआउट के बाद आपको नजर आता हुआ देखने को मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट, और ये एक और खास बात है कि ये गिरते हुए बाजार के अंदर में ये अपसाइड आई है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है जैसे ही बाजार का थोड़ा सा भी रुख पॉजिटिव होगा तो ये स्टॉक काफी अच्छा उस समय परफॉर्म करता हुआ आपको दिखा सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है फिलहाल एसएमएल इसूजू पर। और कहां पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा? शॉर्ट साइड पर फिलहाल बाजार में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है जेके पेपर, जो आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इस स्टॉक पर ज़रा थोड़ी देर में नज़र डालेंगे, लेकिन आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है आईटीडी सीमेंटेशन के स्टॉक पर। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो फिलहाल पिछले 4-1 दिन से रैली कर रही थी और अब आपके सामने 5.6% नीचे ट्रेड कर रही है, 41 रुपये 70 पैसे पे। वॉल्यूम्स यहाँ पर ठीक ठाक हैं एवरेज के हिसाब से। और देखते हैं एफएनओ शेयर्स में आपको कहाँ मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए इंडसइंड बैंक पर। आशीष जी, यहाँ पर भी आपने पिछले 4 दिन में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी। अब क्योंकि टेलीकॉम का केस साइड में हो गया है कम से कम अगले 1 हफ्ते के लिए, ये बताइए कि ये ओवर एक्सटेंडेड लग रहा है आपको चार्ट्स पर? यहाँ पर हमने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 25% की रैली आते हुए देखी है। बिल्कुल शैल जी, तो 25% की तेजी हुई और आज आप देखेंगे जो आज बढ़त भी है उसमें ओपन इंटरेस्ट का बहुत बड़ा एडिशन नहीं, तो ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग लेड हमें आज का मूव नजर आ रहा है और मेरे हिसाब से अब इसमें थोड़ा लिक्विडेशन लॉन्ग्स का होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कारण एक ही कि वोडाफोन का एक्सपोजर भी काफी बड़ा था और जिसके चलते मार्केट ने उसको भी प्राइसिंग करते हुए ये तेजी इस स्टॉक में दिखाई थी। मेरे हिसाब से अब 500 रुपए के नीचे आपको ये डिप आते हुए देखने को मिलेगी, तो डेफिनेटली अगर से आप लॉन्ग साइड पे थे तो प्रॉफिट बुकिंग करने का अच्छा समय है और अगर से आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 500
435 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उसको ध्यान रखते हुए एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 495 की एक इमीडिएट डाउनसाइड मुझे इंडसइंड बैंक में नजर आती है। ओके, तो यहाँ पर आप अभी नीचे जाने के मौके देख रहे हैं, लेकिन देखिए ये स्टॉक थोड़ा सा हल्का हुआ है ऊपर से, इसमें इतना प्रेशर देखने को नहीं मिला है, बावजूद इसके कि टेलीकॉम सेक्टर पे इसका बड़ा एक्सपोजर है। तो बाजार ये कह रहा है कि अभी तो पूरा फैसला आना बाकी है, वक्त मिलेगा, कंपनियां चलेंगी, पैसे वापस आएंगे ब्याज के साथ, तो इतनी घबराहट है नहीं। लेकिन निफ्टी 9900 का वो टारगेट जो हम आपको बता रहे थे 9900, 9890, देखिए बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तो ये सपोर्ट लेवल हमारे सामने है। 2% नीचे निफ्टी, 2.5% नीचे निफ्टी बैंक। एक्सपायरी का जो कारोबार है मंदी की तरफ, वो मेरे ख्याल से खत्म होने को आ रहा होगा और आप यहां से अब सुधार देखेंगे, ये पूरी गुंजाइश बनती है। छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमें, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, ब्रेक से लौट कर आएंगे, आपको बताएंगे ट्रेड एट 230 और उसके साथ साथ पंड्या का फंडा भी।